तो भाइयों नमस्कार। जैसा कि आप पिछली वीडियो में आपने मुझे देख रखा है कि मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी का रिव्यू बनाता रहता हूं। ये मेरी इलेक्ट्रिक कार है टियागो ईवी, जिसको मैं 3 साल से चला चुका हूं और आप देख सकते हो, मैं दिखा दे रहा हूं। ये 57,804 किलोमीटर मैं चला चुका हूं। ठीक है, सुबह शाम के 6:41 हो रहा है। 90% बैटरी चार्ज है, 201 किलोमीटर का रेंज दिखा रही है। ठीक है, अब 35 डिग्री सेंटीग्रेड ये टॉप टेम्परेचर है। ठीक है, और ये जो साइन है ये हैंड ब्रेक का साइन है, बाकी इसमें कुछ देखने वाला नहीं है। ये 3 जनरेशन, ये जो चीज़ लगा हुआ है ये 3rd जनरेशन का है। और ये हमारा इंफोटेनमेंट सिस्टम है। ठीक है, कहने का मतलब आज मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो कोई भी ईवी ओनर नहीं बता पाता है, या सेल्समैन तो आपको उसकी अच्छाइयाँ बताता रह जाएगा। तो मैं आज आपको बताने की कोशिश करूंगा। पहला पॉइंट मैं बताऊंगा कि इंटरनेट पर ईवी के बारे में बहुत सारी बातें मिल जाएंगी, लेकिन मैं आपको बताऊंगा 57,804 किलोमीटर चलाने के बाद मुझे क्या महसूस हुआ, और अगर आज मेरी कार चोरी हो जाती है तो क्या मैं दूसरी इलेक्ट्रिक कार लेना पसंद करूंगा। तीसरा पॉइंट है सबसे बड़ा लालच जो है ईवी का, कि कितने रुपए बचाए, इस पर भी मैं डिस्कशन करूंगा। चौथा पॉइंट है चार्जिंग का जो असली दर्द होता है उसके बारे में बताऊंगा। जो घर की चार्जिंग होती है, बाहर की चार्जिंग होती है, जैसा कि आप देख सकते हो मैं बाहर चार्ज करने आया हूं। ये सब चार्जर लगे पड़े हैं, ये स्टैटिक के चार्जर बोले जाते हैं। ठीक है, तो और ये दिल्ली है, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ मैं कहाँ खड़ा होकर बना रहा हूँ। ये दिल्ली का ट्रैफिक है और यहाँ पे कई सारे चार्जर बना रखे हैं। देखिए, एक चार्जर ये है, एक चार्जर यहाँ पर है। ठीक है, ऐसे दुनिया भर के चार्जर बना रखे हैं। यहाँ पर आपको फ्री में पार्किंग मिल जाएगी आपको, आप आराम से गाड़ी चार्ज करो या बैठ के भूजा नमकीन खाओ, जो मर्जी करो, यहाँ पर ये फ़ायदा रहता है। ठीक है, और फिर मैं आपको बताऊँगा कि लॉन्ग ड्राइव का जो सच है वो क्या है। जो लोग बताते हैं वही सच है कि हकीकत में भी कुछ उसमें दिक्कत परेशानी आती है। ठीक है, और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि ईवी कार जो है उसकी छुपी हुई जो कीमत है कोई नहीं बताता, उसको बताने की कोशिश करूंगा। तो जी हाँ भाइयों, मेरा जो चैनल है ईवी व्हील आप लोग सभी जानते होंगे, मैं उस पर सच्ची बातें बताता हूँ। एज ए ओनर गाड़ी का 3 साल से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, चूँकि आपको दिखा दिया हूँ 57,804 किलोमीटर चला चुका हूँ। तो मेरा टॉपिक अब यही रहेगा कि इंटरनेट पर जो बातें फैली हुई हैं, क्या उन बातों में क्या सच्चाई है और क्या बुराई है, क्या लेना चाहिए ईवी और किसको नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको डेली का 40-50 किलोमीटर का रनिंग है तो आप ज़रूर ले सकते हो। दूसरा, आपको एसी चलाने का सुख लेना चाहते हो, जैसे आपके पास खेत है, खेतों में जाते हो गाय भैंस देखने, वहाँ तक के लिए भी ईवी बेस्ट है कि आप घर पे चार्ज कर लो। अगर आप दिन भर एसी चलाते हो, ले जाके खेत में बैठ के भरी दोपहरी में वहाँ खेत देख रहे हो आप बाय द वे, या कुछ भी ऐसा टास्क कर रहे हो फील्ड वर्क का जिसमें आपको जाके वहाँ बैठना इंतज़ार करना है, तो आप डेफिनेटली ईवी ले सकते हो। ये बहुत पैसा बचाएगा आपका, क्योंकि पेट्रोल कार में लेके जाओगे और वहाँ बैठ के एसी चलाने वाले के मूड में हो आप, तो ऐसा करना है तो आप इलेक्ट्रिक कार ले लो। इसीलिए मैं इलेक्ट्रिक कार को अभी तक लेके बैठा पड़ा हूँ, क्योंकि मुझे चलता फिरता एसी केबिन चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट बोल रहा था कि अगर मेरी ईवी कार यह चोरी हो जाती है तो मैं क्या करूंगा। अगर यह चोरी हो जाती है, बाय द वे मेरे पास नहीं रहती है, तो भी मैं इलेक्ट्रिक कार ही लेना पसंद करूंगा, क्योंकि मेरा वर्क प्रेशर है, वर्क लोड है, वो लगभग फील्ड वर्क के जैसा ही है कि मुझे जाना पहले है आना बाद में है, तो बैठूंगा कहाँ। और एक गाड़ी होती है एक छुपा हुआ सीक्रेट सहारा, जहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हो, एसी चला सकते हो। कहने का तात्पर्य ये है कि मैंने देखा है लोग बाइक लेके आते हैं तो इधर उधर जाके कोई गुमटी में बैठ रहा है, कोई कहीं बैठ रहा, कहीं बैठने का अड्डा ढूंढते हैं। तो ये बैठने का सबसे सुपर अड्डा है, इसलिए भी मैं कहता हूँ कि इलेक्ट्रिक कार ले लो। क्योंकि आप पेट्रोल कार में बैठोगे, मेरे जैसे अगर आप रहोगे तो पेट्रोल कार में एसी चलाकर ही बैठोगे। अगर आपकी आदत है कि विंडो खोल के हवा लेना और एसी बंद कर देना और पेट्रोल बचाना, तो आप पेट्रोल ले सकते हो डेफिनेटली। तो इस कंडीशन में मैं आपको स्पष्ट कर दिया कि अगर मेरी ईवी कार चोरी हो जाती है तो फिर भी मैं ईवी ही लेना पसंद करूंगा। भले इसके नुकसान में अंत तक मैं बता दूंगा इसके नुकसान क्या क्या है, मगर फिर भी मैं ईवी लेना क्यों पसंद करूंगा ये भी अंत तक आप समझ जाएंगे। जो कहते हैं कि सबसे बड़ा लालच जो है ईवी कार ने, मेरे 3 साल हो गया 57,800 किलोमीटर चला चुका हूं, तो कितने रुपए बचा दिए। यही कार यदि मैं 57,804 किलोमीटर चलाता पेट्रोल में, तो पेट्रोल में चलाने पर मुझे मोटी मोटा 10 का गुणा कर लीजिए, जिस तरीके से मेरा कार चलाने का स्टाइल है, तो
1 लीटर में मात्र 10 किलोमीटर जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरा जो एसी यूजेज है ना, अगर मैं रुक भी गया तो भी एसी चालू रहेगा। उस हिसाब से मेरा 10 किलोमीटर ही पड़ता है। अगर 1 लीटर पेट्रोल डलाया मैंने स्विफ्ट डिज़ायर या टियागो यही पेट्रोल में, तो 8 से 10 किलोमीटर रेंज देगी 1 लीटर पेट्रोल में। तो इस हिसाब से मैं 57,000 जो चला चुका हूँ, तो मोटी मोटा मेरा 2.5 से 3 लाख रुपए फिक्स बच चुका है। और फिर कहते हैं लोग कि भाई सर्विसिंग में आपने पैसा डाला होगा। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने सर्विसिंग में भी पैसा डाला, लेकिन सर्विसिंग में जो पैसा डाला है मैंने, उन पैसों का मैंने देखा है कि जो पेट्रोल कार लेता उसमें भी सर्विसिंग कराता। तो 57,000 चलाने पर मैंने 6 बार सर्विसिंग करा चुका हूँ, 7वां बार की बारी आ रखी है। तो अगर यही पेट्रोल रहता और सर्विसिंग कराता तो भी डिफरेंस मैं बता दे रहा हूँ। जैसे 6 बार का जो डिफरेंस है, मान लो मोटी मोटा ऑन एन एवरेज मान लो 2,000 का पड़ रहा, 6 दूना 12,000, और वही पेट्रोल कार यही रहती तो 5,000 पर सर्विसिंग का एवरेज जाता। किसी में 5 लगता, किसी में 4 लगता, किसी में 6 लगता, 6,000 सॉरी ऐसे बोल रहा हूँ, 5,000 4,000 6,000। तो इस हिसाब से मेरा 6 सर्विसिंग कराता तो भी 6 पचे 30,000 लग जाता सर्विसिंग में। तो 18,000 का सर्विसिंग में भी बचत हो रहा है। कुल मिला जुला के जो लालच सबको बता रहे हैं ना, वो लालच सही है भाई, उनके लिए सही है जिनको बहुत ज़्यादा गाड़ी से प्यार होता है। कहने का मतलब गाड़ी को छोड़ना नहीं चाहते, गाड़ी में बैठे रहते हैं। और मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं गेम खेलना पसंद करता हूँ। तो चूंकि कुछ गेम होते हैं, आपने भी देखा होगा BGMI वगैरह, तो उसको एसी चाहिए और वो भी साइलेंट स्पेस चाहिए। तो ये मुझे प्रॉपर स्पेस मुहैया करा देता है एसी बंद केबिन में। और फिर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि चार्जिंग का जो असली दर्द है वह कैसा है, घर पे चार्जिंग कैसी है, बाहर की चार्जिंग कैसी है। घर की चार्जिंग मैं बता रहा हूँ, यदि आप घर पे रहते हो और घर पे आपने चार्जर बना रखा है, तो आप बताऊँ कभी आप निराश नहीं होगे। रात में आप गाड़ी ले जाओगे, लगा दोगे और टक से चार्ज होने लग जाएगी। इसमें ऐसा झंझट नहीं है कि जैसे मोबाइल वाला सिस्टम है ना कि उसमें जोड़ो और चार्ज होने लग जाता है। सिंपल ऐसे घर पे चार्जर है। बाहर पे चार्ज करने जाते हो तो वहाँ दिक्कत पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि एक तो महंगा पड़ता है। घर पे मान लो 1 रुपये लगेगा तो बाहर समझ लो 3 रुपये लगेगा चार्ज करने में। ये हकीकत है। 3 से 4 रुपये भी मान सकते हो। 1 रुपये के बदले 4 रुपये, 1 से 4 का रेशियो समझना। घर के चार्जिंग पे मान लो 100 रुपये लग रहा है, तो बाहर के चार्जिंग पे मिनिमम 400 से 500 लगेगा। ठीक है, और वह भी कम कैसे लगेगा, ज़्यादा कैसे लगेगा। अगर आपको जानना है कि चार्जिंग की कीमत को कम कैसे करें, तो उसके लिए मैं डिटेल वीडियो बनाकर दे दूंगा यदि आप लोग कमेंट करोगे तो। ठीक है। और 5वां पॉइंट था ईवी कार का जो लॉन्ग ड्राइव का सच है, उसके ऊपर मैं टिप्पणी देना चाहता हूँ। लॉन्ग ड्राइव के लिए बेशक बहुत अच्छी कार है, मानता हूँ, लेकिन इसमें बस प्लानिंग लेके चलना पड़ता है। जहाँ एक दिन आपको पेट्रोल कार में जाना पड़ेगा, तो इसको मान लो 2 दिन लगेगा, कम से कम 2 दिन बता रहा हूँ। मतलब अगर 12 घंटा पेट्रोल से जा रहे हो तो इसमें 24 घंटा तो देना ही देना। 24 घंटा से नीचे नहीं सोच सकते हो, क्योंकि जाओगे बार बार आप चार्ज करोगे और चार्ज करते करते आपको ऐसा एहसास होगा कि आपका समय डबल से ज़्यादा लग जाता है। ईवी कार की जो छुपी हुई कीमत है, अंत में एक पॉइंट है जो बताने की कोशिश करूंगा। ईवी कार की जो छुपी हुई कीमत है, जो सेल्समैन आपको नहीं बताता है, इसके ऊपर मैं टिप्पणी करना चाहूँगा। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि आपके ये बताइए कि ईवी चार्ज जब करते हैं, ईवी गाड़ी की जब खरीदते हैं, इसमें ऐसा कौन सा छुपा हुआ है, हिडन चार्ज है जो कोई भी नहीं बताता है। तो मैं उसके लिए सिर्फ एक टिप्पणी करूँगा। हिडन चार्ज के रूप में एक बैटरी है, बैटरी का भी वो भी 8 साल मेरे को वारंटी दे रखा है, और आजकल की नई गाड़ियां हैं उनके साल 15 साल दे रखा है। यही एक हिडन चार्ज है। बाय द वे, इन एन इमरजेंसी मैंने आज तक नहीं फेस किया। 3 साल में एक बार भी मैंने बैटरी नहीं बदलवाई है, और ना एक बार भी मैंने बैटरी के ऊपर वर्क करवाया। हालांकि बैटरी में एक समस्या मेरे आ रही है कि लास्ट का जो 10% है, वह 10% बैटरी जब बचती है लास्ट का, तो उसमें गाड़ी एवरेज नहीं देती है, रेंज नहीं देती है सही। जैसे कि 90% बैटरी मैंने चला लिया तो 90% बैटरी में 180 किलोमीटर चली जाएगी डेफिनेटली, अगर चलाऊंगा तो सही से। लेकिन लास्ट का वही जो 10% बचेगा, उसमें गाड़ी 5 से 6 किलोमीटर जाएगी। इसके ऊपर मैंने डिटेल शॉर्ट्स वीडियो बना रखे हैं, लाइव में दिखा रखा है कि कैसे और प्रॉब्लम क्या है। हालांकि इसका सोल्यूशन के लिए कंपनी मेरे को बुलाती है कि कार दे के जाओ और मैं आपको ठीक कर दूंगी। वो ठीक भी कर देंगे, उसका भी मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। लेकिन मैं गाड़ी इसलिए नहीं देता हूं कंपनी में, क्योंकि बार बार मैं कहता हूं गाड़ी के बिना मैं अधूरा हूं। जो भी इलेक्ट्रिक कार ले लिए हैं ना, उनसे आप गाड़ी मांगोगे तो वो यही जवाब देंगे, गाड़ी उनकी एक 4 पैर हो गए हैं, तो उसको छोड़ना नहीं पसंद करते। क्यों? क्योंकि बार बार मेरे को फील्ड वर्क करना पड़ेगा। यदि मैं छुट्टी लेता हूँ 1 महीने 4 दिन 10 दिन का, तब मैं दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है बैटरी का जो भी वर्क रहेगा, इसके लिए गाड़ी को कम से कम ये 4-5 दिन 1 हफ्ते तक रख लेंगे।
अपने पास सर्विस वाले, ठीक है। तो मैंने कोशिश किया है कि ईवी कार के बारे में बताने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है, और ईवी कार किसको लेना चाहिए किसको नहीं। तो इसमें मुझे लगता है सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी है। फिर भी यदि कोई बाकी रह जाता है तो आप कमेंट करके बेशक पूछ सकते हो, मैं आपको कमेंट में सबका जवाब देता हूं, और आपके कमेंट का मैं सबका वेलकम करता हूं भाइयों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें जानेंगे कि ईवी कार के बारे में ऐसी ऐसी सच्चाई जो कोई नहीं बताता। एज ए रियल ओनर 3 साल का वन हैंड ड्राइव कर रखा हूँ, गाड़ी कोई और नहीं चलाया, 57,800 मैंने चलाया है। तो मैं जो भी बातें बोलता हूँ भाई, कोई स्पॉन्सर वाली बातें नहीं होती हैं, क्योंकि मुझे किसी से, आप मेरा चैनल देख लोगे, मेरे चैनल पे अभी भी 412 सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। तो अंत में देखते हैं हमारे सब्सक्राइबर कितने बढ़ते हैं, फिर मिलते हैं अंत में अपनी नई वीडियो के साथ में मिलते हैं भाइयों। कमेंट करिएगा। बाय बाय, जय हिंद।